जनता तो सारे काम करते लोकतंत्र के अंदर जनता को सबसे बड़ा महत्व है, बात सही है। लेकिन आपको बताओ हॉस्पिटल में जाएंगे हम और वहाँ पेशेंट है बड़ा तड़प रहा है और एम्बुलेंस नहीं लेके आ रहे, इलाज नहीं कर रहे। की एम्बुलेंस चालक भी जाट है। बीजेपी के आपको बताओ बिजली से चिपके रोज लोग मर रहे हैं, मोचरी में कोई ना कोई पड़ा ही रहता है। लाइनमैन से लेकर जयन अयन ठेकेदार एक्शन सारे ही जाट है, तो फिर आपका नाम नहीं निकलेगा। तो मतलब ये है कि जाट जब तक सॉल्यूशन हो कोई बात नहीं यार, ऐसे नहीं सारी बात को मतलब बता तो ये निकल रहा है। तो आप एंकर हो, आप मेरे आप जवाब सारे सवाल को जवाब है, किससे सवाल ले रहे हो आप पूछो मेरे से, आप इसका जवाब नहीं दे सकते, अब जवाब मैं दूंगा। जवाब मैं बोलूँ, मैं तासे सवाल ही कर रही हूँ कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए तारे हिसाब से। नहीं आप बता दें कि यह गलती सोल्यूशन भी मेरे मान है जनप्रतिनिधि होना चाहिए। ओबीसी सारी जगह थे सॉल्यूशन की बात कर रहे हूँ जी मैं। मूल ओबीसी का डिवीजन होना चाहिए और कुमार खाती नाई दर्जी इन सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ ये की मैं बात कर रही हूँ, सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए। ये कुम्हार है, खाती है, नाई है, दर्जी है, लोहार है, जोश काची है, मणियार है, तेली है, इन सब का डिवीजन होना चाहिए। ओबीसी अकेलों को दे दी, सारे ओबीसी खा गए, इसलिए सारे आगे। सुखचंद चौधरी जी गहरे पढ़ते नहीं, ओबीसी से आगे। मेहनत तो बड़े है ये, बाकी वो भी मुझे शासन में कोई कमी है तो आप बताइए। एक छोटी सी बात है, विजेंद्र जी बड़ा ओबीसी है, बबलू ओबीसी है, भामू ओबीसी है, मैं ओबीसी नहीं हूँ। अरे तो मुझे एक बात बताइए, गोविंदो टासरा ओबीसी है, रामलाल जाट ओबीसी है, विजेंद्र ओड़ा ओबीसी है, राहुल कसवा ओबीसी है और सारे के सारे है, मैं ओबीसी नहीं हूँ। और कुमार खाती नाई दर्जी इनका जो राइट था, या तो तारीख काबिलियत होगी कि ओबीसी को तो भी का बावजूद भी 2 बदले मंत्री दिया हो, ये तो एक व्यक्तिगत बात होगी। वो मैं ये नहीं करा। आपको बताओ, जो नाई को अधिकार मिला था, दर्जी को मिला था, सुंदार को मिला था, जोगी को मिला था, स्वामी को मिला था नौकरी का, उसके अंदर 99 के अंदर जाट घुस गए, 99 के अंदर उसके बाद में इनका बेटा गर्क हो गया। एक सवाल दरअसल और भी ले लो कि बार बार ये बात कर रहे हो, तो अभी तक भी आप देखो कि कोई जाट मुख्यमंत्री आप आसन में। देखिए हरियाणा के अंदर आपके विरोध में जो सरकारी राजस्थान की बात करें, सांसद ले लियो, एमएलए ले लियो, प्रधान ले लियो, जिला प्रमुख ले लियो, वो जनता बोल रही है। ये 2 बार मंत्री दिया हो या तारीख काबिलियत है और इस चीज को बड़ा शक उनका, लेकिन कोई भी फील्ड के अंदर कोई भी जाति विशेष का आदमी रहते हैं, वो राजनेता है, वो बड़ की खुद की काबिलियत है। देखिए आपको बताओ, पार्टी पर कब्जा कर लिया, जीतने वाला विजेंद्र ओड़ा, हारने वाला सुखचंद चौधरी पार्लियामेंट में, जीतने वाला राहुल कसवा, हारने वाला झाझड़िया, जीतने वाला अमराराम, हारने वाला महाराज, और जीतने वाली हनुमान बेनीवाल, हारने वाली ज्योति। जीतने वाले भी आप, हारने वाले भी आप, और तीसरे भी आप, और चौथे भी आप, तो बाकी कहाँ जाएंगे? हमारे में कमी है तो कमी अब देखते, इसीलिए तो कमी ठीक करेंगे हमारी। तो ठीक है, बात छोड़ो। रात को देखो मामलों का ऊपर बात कर लें। रात में थे भी मल युद्ध की जगह चेतावनी बंद थी, के बाद में कुछ आयोग पूछ लो आप करा दो, मैं तो आपको इनाम दूंगा। हमारे मेरी भी कुछ आड़ निकल जाए, अभी की चमक निकल जाए। बात हुई, शुरुआत करे से हुई। आपने मीडिया पे चल रहा था, मैं तो आराम से बात कर रहा था, वो भड़क गया। मैं आराम से बात कर रहा था, भैया हम तो है ना नेता है, ऑलराउंडर है, हर जगह जाएंगे। टीचर होता है एक सब्जेक्ट का, होता है डॉक्टर एक पार्ट का होता है बॉडी का, हम तो ऑलराउंडर है। सही बात, हम तो जनप्रतिनिधि, कहीं भी जाएंगे कैसे भी, हमें पुलिस वाला सुधारेगा क्या? उसकी सीमाएं हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है। नहीं कोई बात बताना चाहिए, फिर घड़ी की शुरुआत हुई। वो तो लाइव चल रहा था सब कुछ, पता नहीं क्या जानो क्या मेरे हिसाब से विपली हो गई इसकी। अभी मैंने कहा कि धरनों प्रदर्शन से चालू कर दिया है, आगे वो के सोल्यूशन रहेगा, पिछले कोई फिर कोई जांच अलग से बैठनी चाहिए, सारी मांग है, फिर की मांग की। देखिए इसके अंदर सलीम, मैं कह रहा हूँ सीधा मेरा आरोप है मेरा कि वो घर में 2 पड़ोसियों का रात को सामान्य बोलचाल का विवाद था। उस मामले में शांति भंग में बंद करते तो दोनों को करते। आपने उसको शांति भंग में भी बंद कर दिया, फिर उसको राजकार्य बाधा, रात को कहां से कहां का हॉस्पिटल, कहां की डेड बॉडी, कहां वो तहसीलदार लिखता है कि मैंने इस डेड बॉडी के लिए इसको नॉमिनेट कर रखा था और इसके साथ इसने ये कर दिया और ये कर दिया।
ये कि मुझे आप बताइए, तहसीलदार को न्याय करना चाहिए था, क्या किया उस तहसीलदार ने? गिरदावल जाट था, तहसीलदार जाट था, सलीम को अंदर टेक दिया, जनता बाहर कौन का लगी? सर अभी के मांग है, अगर मांग नहीं माने तो अगलो कदम था रुकेगा। तहसीलदार ने गलत मुकदमा दर्ज करा है और गलत उसको रात को उसको नॉमिनेट करने का जो ढोंग किया उसने, इसकी जांच होनी चाहिए, तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सलीम को बाइज्जत बाहर करना चाहिए, 169 के अंदर उसको रिहाई करनी चाहिए। अभी एक मामला उड़ा जी नगर परिषद के अंदर भी चल रहा है कि सभापति जी जगह ने रिलीव लेटर दिया और बिन डिस्पैच कर दिया, बड़ा कर्मचारी सस्पेंड कर दिया, कमिश्नर साहब का भी संज्ञान में भैया एक बात बताऊं, जैसे हाथ दर है बैठे बाहर गल रही है चारों मेर कटा के बताऊं, सारे दर्द ही दर्द है। चाहे आप नगर परिषद को पकड़ लो, चाहे आप यहाँ पकड़ लो, चाहे वहां पकड़ लो, निकलने नहीं दे रहे, सारे रास्ते बंद कर दिए। ये बेचारे क्या करते हैं मुसलमान, ये अरब में जाके मिडिल ईस्ट के अंदर उन कंट्रियों में जाके अपने बच्चों को पालते हैं, विदेशी मुद्रा लेके आते हैं, यदि वो रास्ता बंद हो जाए तो भीख मांगने के अलावा रास्ता नहीं इनके पास। हमने दिया क्या इनको, क्या दिया इनको? उर्दू सब्जेक्ट के लिए 20 साल से झक मार रहे हैं, है क्या इनके पास? भेड़ बकरियों से बुरी हालत कर दी। क्या लग रहा है की वजह या कोई उसका कि 70 साल से कांग्रेस जैसे वो सॉरी मुसलमान जगह पर कांग्रेस का कोर वोटर भी है, बिका बावजूद बात है जुनून के अंदर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट ने टिकट को मिली है। ये वो तो आप इनसे पूछो खड़े थे, तो मुझे ये इसका जवाब तो ये दीजिए, 70 साल से तो जाट ही है। आज तो सगड़ी हिंदी के अंदर कोई मेजोरिटी के अंदर हो, कोई माइनॉरिटी के अंदर हो। 1.5 साल मूल सिंह जी रहे, अब कोई 80% होगा, मान मार के 20% थोड़ी कर सका, तो 80 रहेगा। 80% कोई नहीं है। एक एग्जांपल दियो था ना, 80 कोई नहीं है। 1.5 साल मूल सिंह जी रहे, 2.5 साल माहिर आजाद रहा, बाकी सारे जाट ही है। आजादी के अंदर मैं जाट राजपूत की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि नहीं दे कर रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि जाट वोट को नहीं दे रहा टिकट, यार मेरे मानो कि देनी चाहिए भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 70 साल से एक बंद की रही है एक पार्टी का, ये कौन है यार? देखिए बेवकूफ थे हमारे लोग। 1967 में कर्नल रघुवीर सिंह खेतड़ी से चुनाव जीत गए थे, सीसराम जी हार गए थे, बेवकूफ थे जो रिजाइन देके उनको एमएलए बनाया, बेवकूफ थे, इसलिए भुगत रहे हैं। अभी गुड़ा जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि मुस्लिम महासभा हो रही है बठैया जगह ये बात की चर्चा बार बार हो रही है और बढ़कर यो कहना है कि अगर ये बात टिकट नहीं मिला को मुस्लिम कैंडिडेट में तो मैं खुल की गुड़ा जी के पक्ष में हूँ। बिल्कुल जवाब माल भी जाएंगे, जान भी लगाएंगे, दिलो जान से। बिल्कुल ताऊ जी से जानना चाहूंगा। आज तक उसको जिता के लाए, कौन जिता के लाए? मुस्लिम समाज। और उनका ये नारा था कट्टू और जट्टू दोनों भाई, क्योंकि हमारा धंधा उनसे चला, बकरे बुकरे लाना है सभी। हमने उसको दिलो जान से जिताने के बावजूद आज ये पोजीशन हो रहा है कि हमारे ऊपर ये दादागिरी कर रहे हैं। हमने इनको शेर बनाया, गीदड़ को शेर बनाया और शेर अभी हमारी रंग काट। अब उसको पलटी करना है, चाहे 2 साल 5 साल आगलीन हो जाए, सफाया क्या मांग रहे? अभी मांग क्या है? हमें मांग के ये है कि हमें सबको जनता को एक समझ के चलना चाहिए। आप हो यह तो पूरे देश की मांग है कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद तो खड़े होना ही नहीं चाहिए। हो रहा है ना, ये हो रहा है वो गलत है। ये और क्या हो रहा है? ये जुल्म क्या हो रहा है? ये जुल्म हो रहा है, जब तो ये कहानियां बनती है, बनती क्यों? आज वो हरियाणा से 2-3 जने चले, पीपली चौक आपका रास्ता बचाओ, वहाँ देखे आदमी है यहाँ, तो वो आदमी आदमी के अंदर वो घुस गए बाप रे, वो देख कर उनको बचा लिया। तो बजाय जुल्म तो उनके ऊपर होना चाहिए थे, उनके ऊपर जुल्म हो रहा। तो क्या करेगा? अब है कौन? तो सही कह रहे, जाट जाट बार बार जाट, क्यों? हमने उसको सिर पे चढ़ा दिया, सर पे हमने चढ़ाया है और जनता ने नहीं चढ़ा, और दूसरे कोई वोट नहीं देते मुसलमान के सिवा। आपका मतलब ये था नाम काटेंगे आपका। शेर ये इसके पीछे सारी जनता देख लेना। या मैं तो निर्दलीय हो, कांग्रेस से टिकट दिलाओगे भी निर्दलीय ही, या चाहे निर्दलीय हो टिकट दो तो उसकी मेहरबानी है कांग्रेस की, चाहे निर्दलीय हो और फिर हमारी छूट है, चाहे कांग्रेस
या चाहे बीजेपी में, ये भी छूट नहीं है। बीजेपी में कहीं नहीं नहीं छूट है। एक बात है, बिल्कुल एक बड़ा बात है, मैं दिया उसको। आज कहता रहते बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। तो आपकी बात बिल्कुल रखी है कि अगर जीतने के बाद में मतलब बीजेपी में कोने जाऊंगा, मतलब कांग्रेस में जास के आती दफा मंस का बीजेपी में कभी नहीं। बीजेपी में कौन जाऊंगा, ये चीज को बिल्कुल बातों करेंगे। बीजेपी में तो क्या कौन जाऊंगा, ठीक है लावा जी की पार्टी ठीक अंदर जाओ। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है समझने की ऐसा क्यों हो रहा है, और वो अगर हम लोग समझ जाएंगे समय रहते, और जिसे हर गरीब को और हर मजलूम को समझ लेना चाहिए कि ये जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, इन व्यवस्थाओं में हमेशा से गरीब का, मजलूम का, कमज़ोर का शोषण होता है और होता रहेगा। जो कौम कमज़ोर है, जो लोग कमज़ोर हैं, वो हमेशा से शोषित रहे हैं और उनका शोषण लोग करेंगे, ये नियम है। तो अपने आप को मजबूत कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपका शोषण नहीं हो, आज आपके लिए कोई बैठ जाएगा यहाँ आकर, हो सकता है कल भी कोई आपके लिए बैठ जाए, लेकिन परसों आपको अपने खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये संभावनाएं हैं तो आप लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, और आपको लगता है कि आपके अंदर ये संभावनाएं नहीं है और हम इस सड़े गड़े माहौल में इन चीज़ों के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस लड़ाई का कोई मकसद नहीं है। तो पहले तो अपने अंदर इस बात को, अपने आप को चेक करें कि आपको ठीक भी होना है कि नहीं होना, और अगर ठीक हो जाए तो इसको इस बात से समझें कि एक ज़माना था तब मुसलमान तो मजबूत हुआ करता था, लेकिन SC ST के जो लोग थे वो कमज़ोर थे, और वो दौर था उस वक्त SC और ST का शोषण हुआ करता था, और जो ताकतवर लोग होते थे वो उनका शोषण करते थे। अब उन लोगों को आरक्षण मिल गया और कई तरीके की चीज़ें मिल गई, तो वो लोग जो है मजबूत हो गए, पॉलिटिकली भी मजबूत हो गए, ब्यूरोक्रेसी में भी आ गए, हर लिहाज से आर्थिक रूप से भी वो मजबूत हो गए। तो अब कमज़ोर कौन है? तो अब कमज़ोर मुसलमान इजी टारगेट है, तो शोषण होगा। तो इन सारी चीज़ों का जो समाधान है, ये क्षणिक समाधान है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो इसका हमेशा के लिए अगर आपको समाधान करना है तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत इस तरीके से करना पड़ेगा कि आप लोगों की आंख में आंख डालकर बात कर सकें। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है, इन सारी चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए जो चीज़ भी आपके साथ घटित हो रही है, ये मान लीजिए आपके अच्छे के लिए हो रही है, और आप उससे कुछ सीखेंगे, आप इससे सीखें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आप आगे बढ़ें, अपने आप को मजबूत करें, कमज़ोर लोगों के साथ में खड़े हों। और जो लोग भी हमारे बीच में ऐसे हैं जो कमज़ोरों के साथ में खड़े हो रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आप बहुत सारे कमज़ोर लोग मिलकर एक बड़ी ताकत बनाते हैं, वो बड़ी ताकत अगर एक मजबूत आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से ये इल्तिजा है कि इस तरीके के एजिटेशन, इस तरीके के प्रदर्शन, धरना जो है, ये लोकतांत्रिक तरीका है अपनी बात रखने का, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। इन सब चीज़ों से डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तरीके हैं अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने के। हम भी अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, और यहाँ इस मंच से, इस धरने से हम प्रशासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की दबाव और जाति बेगुनाहों पर अगर की जाएगी तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लगातार खड़े होते रहेंगे, और अगर हमें इतना मजबूर ना करें कि ये जो तार है, ये जो धागा है, ये टूट जाए। हम लोग इससे ज़्यादा बड़ा, ये सिर्फ आज का जो दिन है, ये एक सांकेतिक दिन है, सिंबॉलिक प्रदर्शन है हमारा, सिंबॉलिक धरना है। आज बहुत सिर्फ थोड़े से प्रशासन को सिर्फ चेताने के लिहाज से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरीके से थानेदार जो है कोतवाल यहाँ के, वो गरीब मजलूमों पर सिर्फ एक तरफा सुनवाई करके फैसला ले रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, सामने वाले लोगों की बात भी नहीं सुनी जा रही। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक मामले के अंदर एक उनका आर्ग्यूमेंट है कि सरकारी कर्मचारी है, कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये झूठ बोलेंगे तो फिर क्या होगा? तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो सरकारी लोगों की सच्चाई की जो शपथ ले रहे हैं, ये राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मामले दर्ज है वो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ही दर्ज है। तो आप हमें ये सीख ना दें, और जो लोग भी इसमें पीड़ित हैं उनका मुकदमा भी जो बराबर में दायर होना चाहिए। उसका जो परिवार तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उसको FIR में कन्वर्ट नहीं किया, वो होना चाहिए, और उसकी न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ेगी और SP साहब से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसको चेंज कराने की कोशिश पड़ेगी, तफ्तीश
अधिकारी को चेंज कराने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो वो भी हम लोग करेंगे। सारी जो भी संभावना है उनको हम तलाश रहे हैं, और ये चीज़ें शहर में नहीं होंगी। गरीब कोई भी हो, चाहे ये कोई किसी जाति विशेष का मामला नहीं है, ये किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है। मामला जो है गरीब का है, दलित का है और पीड़ित का है। उनको न्याय मिलेगा, और उनको न्याय मिलने तक जो है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू।